हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4, जो कि आपकी डेट 12 जुलाई की है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि डाल्टन के प्रतिपादित किया था कि डाल्टन जो परमाणु है वो अविभाज्य है, यानी कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने खोज लिया था कि जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपरमाणु कण भी कहा जाता है। अब चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। यानी कि जो आपका अणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी। इसको हम ई से लिखते हैं। इस पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमता है। कक्षा को कोश भी कहते हैं। फिर है प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन को पी से लिखा जाता है। इस पे जो चार्ज होता है वो धनावेशित होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ऋण का मतलब नेगेटिव, धनाव का मतलब पॉजिटिव। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चॉडविक ने की थी। इसको हम एन से लिखते हैं। ये उदासीन होता है। उदासीन मतलब ना इससे पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में स्थित होता है। अब देखिए साइड में डायग्राम भी बना हुआ है बेटा। यहाँ पे देखो, ये जो अंदर जो है पॉजिटिव वाले जो आपके वो प्रोटॉन है, नीले कलर से न्यूट्रॉन है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। और बाहर जो है एन माइनस से वो आपके इलेक्ट्रॉन है, जिस पे माइनस का चार्ज होता है, यानी कि ऋण आवेश होता है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन पर डैश आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि धनावेशित चार्ज होता है। आप यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। प्रोटॉन पे धनावेशित चार्ज होता है, ये आपका ए हो जाएगा। फिर बी क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेशित होता है, माइनस का होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। सी क्या है, सी है डैश ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो भाई न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ये आपका सी हो गया। डी है डैश ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, ये आपका ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, डी था वो। फिर क्वेश्चन सेकंड में देखिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका बताना है कौन कौन सा आवेश होता है, ठीक है। फिर आपको स्थिति बतानी है कि कहाँ कहाँ होते हैं और चिन्ह बताने हैं। मैं आपको आंसर बता रही हूँ ऐसे, पहले इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। तो आप इलेक्ट्रॉन में पहले आवेश, स्थिति और चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले लिखेंगे आवेश, ऋण आवेश होता है। कहाँ पर होता है, नाभिक के चारों ओर होता है। फिर नीचे वाले पॉइंट में उसका चिन्ह बताना है ई से। फिर प्रोटॉन का देखिए, प्रोटॉन जो है उस पर प्रोटॉन धनावेशित होता है, चार्ज नाभिक के अंदर होता है, ठीक है, नाभिक में स्थित होता है। और इसको हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। टेबल में समझ में आ गया ना। सबसे पहले जैसे ये इलेक्ट्रॉन का था, ये प्रोटॉन का और ये न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे पहले आप ये वाली लाइन लिखेंगे कि ऋण आवेश होता है, फिर लिखेंगे चारों ओर घूमता है, फिर लिखेंगे ई से लिखते हैं। प्रोटॉन में लिखेंगे आप धनावेशित होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होता है और नाभिक के अंदर होता है, और इसको हम पी से लिखते हैं। फिर हम न्यूट्रॉन का लिखेंगे। तो न्यूट्रॉन का हम लिखेंगे कि जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता, नाभिक के इस अंदर स्थित होता है, और उसको हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। फिर देखिए कथन सत्य और असत्य। न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है, तो ये आपका गलत है। गलत के लिए में आप असत्य लिखिएगा, मैं गलत लगा रही हूँ। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, ये बिल्कुल सही है। फिर है प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो ये भी आपका सही है, धनावेश होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, ये भी आपका सही है। फिर है जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की, गलत, ये आपका गलत है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।